हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, फाइनली मैं न्यू अपडेट लेके आ गई हूँ खुशी विवेक चौधरी के बारे में। अगर आपको ये मैं कहूँ कि ये जितनी भी खुशी और विवेक चौधरी के बारे में बातें हो रही हैं ये सिर्फ अफवाहें हैं, तो क्या आप विश्वास कर लोगे? तो मैं बताती हूँ, आपको विश्वास करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं इनके सोशल मीडिया पे एक्टिव न रहने के लिए। कोई खुशी के अफेयर का बता रहा है, कोई विवेक के अफेयर का बता रहा है, कोई खुशी को इस तरह से एक्सपोज कर रहा है कि जैसे कि सबसे बड़ी जिम्मेदार खुशी ही है सोशल मीडिया पे न आने की। कोई इनके फादर को मर्डर के केस में जेल डाल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैंने कल वीडियो डाला, दो आप लोगों को रीज़न बताए कि ये दो रीज़न मुझे पुख्ता लगे इनको सोशल मीडिया पे न आने के लिए। बाकी जो अफेयर की खबरें हैं वो मुझे लग रहा था कि ये अफवाहें हैं और ये जानबूझ के फैलाई जा रही हैं। और किसके द्वारा फैलाई जा रही हैं? खून इन्हीं की फैमिली के द्वारा, इसलिए कि इनका नाम पॉपुलर हो, लोगों तक पहुँचे कि अरे ये खुशी और विवेक चौधरी हैं कौन। अभी तक थोड़ी सी जनता जानती थी और अफेयर की खबरों से या इनकी चीज़ों को जितना भी इनको बदनाम किया जाएगा उतने ही लोग इनको जानेंगे। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए कि आखिर में कोई भी इंसान इस तरह से तो बोल नहीं सकता। अचानक से सोशल मीडिया पे बाढ़ सा आ गया खुशी विवेक चौधरी के नाम। तो ये बाढ़ लाया कौन? मैं बताती हूँ कि ये बाढ़ खुद खुशी विवेक चौधरी ने ही लाया है सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने के लिए। एक तो इनके व्यूज़ चल नहीं रहे थे सोशल मीडिया पे, इसलिए इनका पहले भी कम ब्लॉगिंग होता था। पहले बहुत ज़्यादा ये मतलब वायरल थे, लेकिन उसके बाद से ये बहुत कम एक्टिव होने लगे सोशल मीडिया पे और उसके बाद से एकदम ही आना बंद कर दिया। इन्होंने पिछली बार भी डिसीज़न लिया था बिग बॉस OTT में जाने का, लेकिन इन्होंने ये न्यूज़ लीक कर दी थी और बिग बॉस को ये सही नहीं लगा, इसलिए इनको नहीं अपने सीज़न में लिया। लेकिन इस बार ये लोग बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं। वैसे भी ये सोशल मीडिया पे एक्टिव थे तो खास कोई व्यूज़ नहीं आता था। मैं फिर से बताती हूँ कि राजा चौधरी के ब्लॉग पे 1 महीना पहले तक ये एक्टिव थे। सिर्फ आप लोग ये मत देखिए कि जो मिस्टर मिसेस चौधरी के नाम से 5 मिलियन वाला बड़ा सा चैनल है उस पर 3 महीने से एक्टिव नहीं थे। 1 महीना पहले तक ये एक्टिव थे सोशल मीडिया पे। कोई ये क्यों नहीं देख रहा है? डीपली जाकर देखिए। और ये सोची समझी साजिश है इनको अपने आप को पॉपुलर करने के लिए। मैंने कल एक सोशल मीडिया पे न्यूज़ देखा, गूगल पे देखा मैंने, अचानक से वो न्यूज़ सामने आया और बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट हैं OTT के, वो सारों का लिस्ट किसी ने डाला था जिसमें खुशी विवेक चौधरी भी दिख रहे हैं। तो इस चीज़ से मुझे यकीन हो गया कि ये हो ना हो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। आप लोग देख लीजिएगा, आने वाले समय में ये दिखने वाले हैं और यही सब रायता फैला हुआ है। ना इनका कोई अफेयर चल रहा है, ना ही कोई बात है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर होने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये जनता है, कुछ लोग तो ऐसा कमेंट भी किए हैं जैसे कि उनके घर के ही हों, रिश्तेदार हों, और ऐसा कमेंट कि किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन कोई ऐसे वैसे तो कर नहीं सकता है, कह नहीं सकता है। कोई तो है इनके घर के पास कि जो इतने मतलब एकदम सबूतों के साथ, पुख्ते सबूतों के साथ ये सब चीज़ें दावा के साथ बोल रहा है। इनके बाप के ऊपर मर्डर केस है इसलिए वो जेल में है। तो 2 रीज़न मैंने बताया ना। फर्स्ट रीज़न, इनके जो पिताश्री हैं उनके ऊपर मर्डर का केस लगा है, तो पूरी की पूरी फैमिली किसी ने बोला है कि जेल में है। खुशी अपने भाई के पास अमेरिका गई है, ये रीज़न। और दूसरा OTT, तो मैंने मुख्य रीज़न मुझे OTT का लग रहा है। और आप लोग देखना, ये पक्के के साथ सोशल मीडिया पे कहीं वायरल हो रहा है। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट में बताना। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जिस पे लोग ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं और मैं वीडियो भी देख रही हूँ। बहुत सारे लोग इस समय कह तो रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बाढ़ सी आ गई है। कहीं से भी कोई भी बंदा, कोई भी इनके परिवार का सदस्य, स्पेशली कोई भी इंसान जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, कोई भी एक्टिव नहीं है। तो यानी कि ये जवाब न देना पड़े जनता का, इसलिए कोई भी इंसान एक्टिव नहीं रह रहा है।
यहाँ तक कि इनके जो रिश्तेदार भी हैं, जैसे कि नीसू चौधरी इनकी बहन हो गई, खुशी की बहन हो गई, वो भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रह रही हैं, क्योंकि इनसे लोग कमेंट में सवाल पूछ रहे हैं। कोई कोई तो अपना कमेंट बॉक्स भी ऑफ करके रखा हुआ है। तो आखिर में ये जवाब देने से क्यों कतरा रहे हैं? कुछ तो जवाब देते। सोशल मीडिया पे कुछ इतना कोई बड़ा घाटा कोई नहीं सहता, सोशल मीडिया से ही इनका अर्निंग होता है। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते? सोशल मीडिया से अच्छा खासा इनका अर्निंग होता था, हर एक प्लेटफॉर्म पे अर्निंग होता था, खुशी को कोलैब मिलता था। तो इतना बड़ा घाटा सह के तो कोई नहीं रह सकता। और जब तक अर्निंग नहीं रहेगा तो अपने हर एक जो खर्चे हैं उसको कैसे ये लोग चलाते होंगे। और मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ सोशल मीडिया ही एक स्रोत है इनकी अर्निंग का, वो और भी है, लेकिन सोशल मीडिया पे जितना पैसा कमाया जाता है आप लोग समझ ही सकते हो। इन्फ्लुएंसर, बड़े इन्फ्लुएंसर के तौर पे आपके, खासकर कि जब मिलियन में आपके फॉलोअर्स और व्यूवर्स हो तो रीज़न मैंने साफ साफ बता दिया कि ये बिग बॉस OTT में जाने के लिए ये लोग सारा रायता फैलाए हुए हैं, और कुछ भी बात नहीं है। ये जो भी न्यूज़ वायरल किया जा रहा था खुशी के बारे में कि ये अफेयर चल रहा है, विवेक के बारे में कि अफेयर चल रहा है, कोई कोई तो ये कह रहा है कि विवेक को तो बहुत सारे लोग बदनाम कर दिए, क्या खुशी को नहीं जानते, क्या खुशी बहुत सातिर है। यार इतना ये सब मुझे फेक 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 न्यूज़ लग रहा है, अभी भी लग रहा है और कल भी लगेगा, जब तक कि इनके तरफ से कोई ऐसा क्लू ना आ जाए, स्पेशली इन्हीं के तरफ से। ऐसा नहीं कि कोई भी आके कुछ भी बोल दिया उस पर बस हम लोग मान लें। और जितना भी वीडियो बन रहा है ना, मैं ये भी बता दूं, सब कमेंट पे आधारित है, सब कमेंट पे आधारित है, और कमेंट को ले लेके लोग वीडियो बना रहे हैं। मैं भी कमेंट को लेके वीडियो बनाती हूँ, इसमें कोई गलत नहीं बात है। सबकी अपनी अपनी सोच है, सब एक कमेंट को पकड़ के उसके आधारित पे एक वीडियो बना दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है, मैंने भी बहुत सारे ऐसे कमेंट देखे हैं जिस पे विश्वास करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। कि कोई तो कह रहा है खुशी भी थाने में दिखी थी किसी के साथ में, कोई तो ऐसे सगा संबंधी बता रहा है उस कमेंट में कि मैं पड़ोसी हूँ या मैं जानने वाली हूँ, मैंने देखा था यहाँ पर थाने में। ऐसे तो मैं भी टाइप करके उनके वीडियोज़ में जाके कुछ कह दूं कि हाँ मैंने भी देखा है, और खुशी को यहाँ तक कि धक्के मार के 12-1 बजे रात को विवेक चौधरी ने बाहर निकाला था। ऐसे ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, लेकिन मैं उन कमेंट को मानती नहीं हूँ, क्योंकि कमेंट कोई भी आके कर सकता है। अभी हमने किसी का भी फैमिली मेम्बर में से नहीं सुना है तो हम कैसे मान लें। अब पारस ठकराल और स्नेहा सचदेवा की तरह अगर ये लोग भी आके कुछ बोलें तब पता चलेगा। जैसे कि इन लोगों के बीच में भी चल रहा था, लेकिन इनका वीडियो कुछ टाइम के लिए बंद था, फिर अपडेट आया और अपडेट के बाद सब कुछ बातें क्लियर हुई। हालांकि हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लव कपल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, लेकिन ये सही है। और देखो, हमें तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक हम खुद सच्चाई ना देख लें आंखों के सामने। किसी के कान भरने से या किसी के बोलने से हमें विश्वास नहीं है। ये मैं अपना रीज़न बताती हूँ, सबका अपना अपना बात है। तो आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर कमेंट में बताना। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।